हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट लेकर फिर से आ गया हूं दोस्तों, जो आपका एग्जाम में अकॉर्डिंग टू इसी तरह से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए मैं अभी थोड़ा कुछ छोड़कर वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब देखिए आपका ज़्यादा दिन नहीं है, 5 दिन बचा हुआ है और 5 दिन में आपका मैं अभी जिस तरह का सेट कराऊंगा, ठीक है, उसमें से ज़्यादा करंट अफेयर का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जो नेक्स्ट सेट आने वाला है ना, उसमें करंट अफेयर का सेट ज़्यादा रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए झारखंड जीके तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर को एग्जाम सेट किया है क्वेश्चन, ठीक है, उसको सब पता है कि झारखंड जीके में सबको अच्छी तरीके से तैयारी कर लिया, लेकिन करंट बहुत ही ज़्यादा वेटेज इंसान आने वाला है। ठीक है, इस वर्ष तो आप करंट को नहीं छोड़िए, करंट पूरा पढ़िए। ठीक है, झारखंड तो पूरा पढ़िए रहे हैं, पढ़ लिए होंगे पूरा दमदार तरीका से, लेकिन देखिए आपको करंट जो है ना, झारखंड का करंट है ना अफेयर, उसमें आपको फंसा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे 120 क्वेश्चन रहने वाला है, पेपर मतलब कि पेपर 3 का है सेट। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए आपको मेडिवल इंडिया से भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? ठीक है, जब कालानौर में राज्याभिषेक हो रहा था अकबर का, तो उसकी आयु कितनी थी दोस्तों? तो 13 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं 13 वर्ष था। कितना वर्ष था? 13 वर्ष था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे मतलब कि अनपढ़, ठीक है, अनपढ़ अगर शासक कौन था, तो अकबर था। ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, एग्जाम में, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि बाबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों और कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 है ना, कब हुई थी? तो 26 सितंबर को हुई थी। ठीक है, 26 सितंबर को हुई थी 1530 में। 1530 में कहाँ पर हुई थी? तो आगरा में हुई थी। ठीक है, जिसे मतलब उसे नूर अफगान में क्या किया गया था? दफना दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आगरा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि अकबरनामा और आयन अकबरी द्वारा लिखा गया, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो अकबर जो नामा है और आयन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? तो अबुल फजक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अबुल फजक। ठीक है, जो क्या थे कि मतलब कि अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, दीन ए इलाही नाम का एक नया धर्म है जो किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो देखिए अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो कब मतलब कि इस सार संग्रह के रूप में, या अकबर की कब मतलब कि 1500 कितना में? तो 82 में। ठीक है, दीन ए इलाही का प्रवर्तन किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? ठीक है, जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो पुर्तगालियों के साथ हुआ था। कब हुआ था? तो 1537 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए गुजरात के जो बंदरगाह के समीप हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो जो यूरोप ले जाते थे सूती कालीकट द्वारा, बंदरगाह द्वारा, तो क्या कहलाते थे दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलिको। ठीक है, कैलिको कहलाते थे। ऑप्शन नंबर 20 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होता है? दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड में किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है? ठीक है, झारखंड में कौन सा वृक्ष है जिसका राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साल वृक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड में देश के कुल तसर उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, झारखंड में देश में कुल तसर उत्पादन कितना प्रतिशत होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 60%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य, ठीक है, महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? झारखंड में, तो आप जानते होंगे क्योंकि इसका है ना कहाँ पर है? तो लातेहार में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो देखिए शक्ति का है ना विकेंद्रीकरण भी करते हैं, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, ठीक है, प्रशासनिक प्राधिकरण, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर जो पंचायती समिति का कौन कराते हैं? तो प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, इसका कहलाते हैं प्रशासनिक प्राधिकरण के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति संबंधी नहीं है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में ये है ना निम्न में से कौन सी समिति संबंधी नहीं है दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, VKRV राम समिति। ठीक है, VKRV राम समिति ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची नहीं है? समवर्ती सूची में है। ठीक है, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है इसमें से? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची में नहीं है। ठीक है, तो सूची में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? ठीक है, झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो देखिए झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन जो हुआ था कब हुआ था? तो 8 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त को हुआ था 1995 में। ठीक है, 8 अगस्त 1995 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से संबंध संतुतियाँ दी है। ठीक है, सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में के संबंधी संतुतियाँ दी है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय राज्य संबंध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय राज्य संबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है ना कौन थे। ठीक है, अखिल भारतीय जो थे कांग्रेस के प्रथम मतलब अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1906 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी लिखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किए थे। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना है ना महादेव गोविंद रनांडे ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि रिजर्व बैंक उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक का उस गवर्नर का नाम बताना है जो वित्त मंत्री भी हुए हैं दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डी देशमुख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी डी देशमुख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि वन संरक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है। तो देखिए झारखंड में सदाबहार वृक्ष पाया जाता है, है ना पलाश वृक्ष पाया जाता है, सागवान या पलाश या साल। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है दोस्तों, तो पलाश वृक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत में है ना ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की है ना सामान्य दिशा है। ठीक है, तो भारत में ग्रीष्म सामान्य दिशा क्या है, ग्रीष्म कालीन मानसून के प्रभाव का। तो भारत में देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है। ठीक है, तो गांधी जी का जो दांडी मार्च हुआ था वो कौन सा तारीख में हुआ था और वर्ष बता कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 12 मार्च 1930 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भारत का सुंदर वन उदाहरण है। ठीक है, तो सुंदर वन भारत का जो है उसका किसका उदाहरण है दोस्तों, तो क्या है जवारीय वन का। ठीक है, ये सदाबहार वन का या शीतोष्ण वन का। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना जवारीय वन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है, यूएसए के द्वारा, यूएन के द्वारा, या कॉमनवेल्थ देश के द्वारा, या है ना रक्यूफ्लेशन के द्वारा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रक्यूफ्लेशन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए मुद्रा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो रैंड किस देश की मुद्रा है दोस्तों। ठीक है, रैंड जो है किस देश की मुद्रा है, तो ईरान की, रोमानिया की, नॉर्वे की या नामीबिया की। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नामीबिया की। ठीक है, रैंड जो है नामीबिया की मुद्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WH का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए WH का जो मुख्यालय है कहाँ पर है दोस्तों, तो जेनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में होता है। ठीक है, तो जेनेवा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला है ना प्राप्तकर्ता कौन है। ठीक है, तो अशोक चक्र जो प्राप्त किए थे पहली महिला कौन थे, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्या है नीरजा भनोट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नीरजा भनोट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों दिया जाता था, तो अशोक चक्र जो है शांति काल के बहादुरी के लिए प्रदान किए जाने वाला एक वीरता का पुरस्कार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्रथम भारत रत्न किसे मिला है। ठीक है, प्रथम भारत रत्न जो पुरस्कार है ये किसे मिला था और कब मिला था। ठीक है, तो वर्ष देखिए 1954 में। ठीक है, किसे मिला था, तो सीवी रमन को मिला था। ठीक है, कब मिला था, तो 1954 में सीवी रमन को मिला था। ठीक है, जैसे कि क्या है प्रथम बार 3 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जैसे सीवी रमन, गोपालाचार्य, सीवी रमन व राधा कृष्ण शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। चलिए नहीं देखिए स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्चतम व्याख्या या भी की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। ठीक है, या भी किया जा सकता है कि यह एक प्रयोग है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक है ना विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी है ना किसे कहा जाता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भारत में किसको कहा जाता है दोस्तों, तो BR मेहता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, BR मेहता एक ग्रुप बना था उसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं है ना अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के 11वीं है ना अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी देखिए 29। ठीक है, 29 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है। ठीक है, महिलाओं को जो पंचायतों में आरक्षण जो है भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा दोस्तों, तो 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। ठीक है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे दिया गया है, तो राष्ट्रपति को दिया गया है या किन्हीं और को, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, लोकसभा अध्यक्ष को, या सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, तो देखिए व्याख्या करने का तो किसे दिया गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि रघुराम राजन कमेटी निम्न में से किस विषय से संबंधित है। तो रघुराम राजन जो कमेटी है निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है दोस्तों, तो देखिए आर्थिक क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1945 में। ठीक है, कब की गई थी, तो 1945 में किया गया था किसका, तो विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि ब्रिक्स संघ की किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ। ठीक है, ब्रिक्स संघ जो है किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ था, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2010 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 2010। ठीक है ना, ब्रिक्स संघ में किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ था, तो 2010 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। ठीक है, भारत में सुनामी जो है वार्निंग सेंटर अवस्थित है, तो कहाँ है सुनामी वार्निंग सेंटर दोस्तों, भारत में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि बैरोमीटर है ना पाठ्यांक में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी एक मौसम है ना दशा इंगित होती है। ठीक है, क्या है कि बैरोमीटर जो पाठ्यांक में अचानक अगर गिरावट हो जाए तो कौन सी मौसम में दशा इंगित हो गई, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तूफानी मौसम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखेंगे झारखंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी। ठीक है, प्रेजेंट में अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति एस.ए. सोनक हो जाएगा, एम.एस. सोनक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति एम.एस. सोनक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड एथलीट संघ के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अभी देखिए झारखंड में जो एथलीट संघ है इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रदेव सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रदेव सिंह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए पूर्ण रूप से हो देशम पर कंपनी सरकार का नियंत्रण कब स्थापित हो सका। ठीक है, तो पूर्ण रूप से जो हो देशम जो था कंपनी जो सरकार नियंत्रण की कब स्थापित हो सका झारखंड में। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1837 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1837 में। ठीक है, जैसे कि क्या था कि 1765 में। ठीक है, 1765 में क्या हुआ थी, कंपनी ने दीवानी मिलने से 72 वर्ष बाद क्या हुआ, 1837 में हो देशम पर है ना कंपनी सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया था। ठीक है, तो क्या हुआ था, कंपनी का जो दीवानी मिली थी कब मिली थी, तो 1765 ईस्वी में मिल गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि संथाल विद्रोह में निम्न में से कौन सी वस्तु को यूरोपीय धर्म युद्ध के क्रॉस की तरह गाँव गाँव घुमाया गया और अधिक से अधिक संथालों को शामिल करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो संथाल विद्रोह में में से कौन सा वस्तु जो यूरोपीय धर्म युद्ध के क्रॉस की तरह गांव-गांव में घुमाया गया और अधिक से अधिक संथालों को शामिल करने का प्रयास किया गया था दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, साल वृक्ष की टहनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, साल वृक्ष की टहनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी कितनी है। ठीक है, झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी कितनी है दोस्तों, तो 90 किलोमीटर। ठीक है, केमी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, बूढ़ा घाघ है, हुंडरू जलप्रपात है, सतनी घाघ जलप्रपात है और घघरी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि निम्न में से कोई किसका निर्माण रांची के पठार के उद्गम नदियों पर हुआ है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसका निर्माण हुआ है रांची के उद्गम से। ठीक है, पठार से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर बूढ़ा जो जलप्रपात है ये रांची के पठार से हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए हुंडरू जलप्रपात हो जाएगा, ये भी सघनी और ये घाघरी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड खेल नीति 2022 के खिलाड़ियों के प्रशिक्षणों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान है। ठीक है, तो देखिए कौन सा पुरस्कार का प्रावधान है दोस्तों, तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खेलो झारखंड पुरस्कार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, खेलो झारखंड पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनि डी है ना, मुनि डी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो मुनि डी जो जलप्रपात है झारखंड की धनबाद जिला में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड के अभ्यारण्यों एवं उसके स्थापना वर्ष को सही मिलान करें। ठीक है, तो झारखंड के अभ्यारण्यों एवं उसके स्थापना वर्ष को सही मिलान करना है दोस्तों, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पलामू अभ्यारण्य, ठीक है,
उसके बाद देखिए पलामू अभ्यारण्य कब हुआ था, तो 1976 में हजारीबाग अभ्यारण्य, 1978 में या महुआ भेड़िया अभ्यारण्य, 1976 में दारमा अभ्यारण्य, पूर्व में सिंहभूम में जो है 1978 हो जाएगा। ठीक है, तो देखना इसमें कि सही मिलान कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो देखिए क्या है कि पलामू जो अभ्यारण्य है 1976 जो है ये राइट है, और यहाँ पर देखिए महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य जो है 1976 ये भी राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 और है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल के अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, मतलब कि कथन सत्य है, संथाल के जो अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मुर्गी, सुअर, भेड़ या गाय, भैंस आदि पालते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात ये चावल बनाने वाले शराब, हड़िया सेवन करते हैं और महुआ बनने वाली शराब का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब करते हैं। संथाल में हुक्का पीना सबसे बड़ा शौक है। ठीक है, ये सभी कथन सत्य है। ठीक है, लेकिन क्या है कि देखिए ज़्यादातर इस पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि मुंडा की समाज की व्यवस्था में विधवा व परिकल्पिता से विवाह को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो विधवा और परिकल्पिता से विवाह जो होती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जिसको है ना क्या है कि सगाई कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 170वां अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 170वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए सिंचाई परियोजना एवं उससे संबंधित जिले का सही मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है सिंचाई परियोजना और उससे जिला का सही मिलान करना है दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए है ना सलाई जलाशय परियोजना। ठीक है, सलाई जलाशय परियोजना कहाँ पर है, तो देखिए सलाई जलाशय जो परियोजना है ये कहाँ पर है, तो हजारीबाग में है। ठीक है, उसके बाद केसो जलाशय परियोजना। ठीक है, केसो जलाशय परियोजना भी कहाँ पर है दोस्तों, तो हजारीबाग में है। ठीक है, और क्या है पतरातू जलाशय परियोजना। ठीक है, पतरातू जलाशय परियोजना कहाँ पर है, तो रांची में है। उसके बाद सेनुआ और जलाशय परियोजना कहाँ पर है, तो सिंहभूम में है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार के निम्न खानों में से लो अयस्क प्राप्त किया जाता है, मतलब कौन सा खान से लो अयस्क प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो देखिए नोवा मुंडी, चिड़िया या जामदा। ठीक है, तो इसमें से इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी मिट्टी इनमें से किन जिलों में पाया जाता है। ठीक है, तो चीनी मिट्टी जो है कौन सा जिला में पाया जाता है, तो रांची में पाया जाता है, धनबाद में और हजारीबाग में। तो इसमें से सभी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, सत्य कथन बताना है कि कौन सा सत्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि झरिया जो है, झरिया भंडारण एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वोच्च कोयला है, ये सही है। ठीक है, झरिया पूरे झारखंड के कोयला उत्पादन में 60% के भाग है। ठीक है, ये भी सही है। झरिया कोयला क्षेत्र का भारत कोकिंग कोयल लिमिटेड के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का गठन किस उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन जो है ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का गठन किस उद्देश्य से किया गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपदा पूर्ण जानकारी एवं उससे प्रभाव को न्यून करने हेतु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री की स्थापना निम्न में से किस देश की सहायता से की गई है। ठीक है, इंडो ग्लास जो असाई ग्लास फैक्ट्री है इसमें से कौन से देश की सहायता से किया गया है, तो जापान की सहायता से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, राज्यकर्मी जो है बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो देखिए क्या हो जाएगा कि इसके तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज एवं गंभीर बीमारियों की स्थिति 10 लाख रुपये चिकित्सा दे सकता है। इसकी शुरुआत 2025 को हुई थी हेमंत सोरेन द्वारा। इस योजना के तहत राज्यकर्मी इलाज 5 लाख रुपये एडवांस ले सकते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचकोट का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है। ठीक है, पंचकोट का किला जो है ये धनबाद जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। पंचकोट का किला निम्नलिखित में से धनबाद जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भद्रकाली मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, भद्रकाली मंदिर का संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो देखिए भद्रकाली मंदिर जो है ना यह चतरा जिला में स्थित है, ये भी सही है। भद्रकाली मंदिर मां शक्ति सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, सामान्य रूप से यह बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति मिली है। इसे मूर्ति का राजा महेंद्र पाल के लेख मिले हैं। ठीक है, तो सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाली किस भाषा वर्ग के अंतर्गत है। ठीक है, तो संथाली जो है किस भाषा वर्ग के अंतर्गत है, तो मुंडारी भाषा वर्ग के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाली लोक साहित्य विशाल भंडार है, ठीक है। संथाली का जो लोक साहित्य का विशाल भंडार क्या है, तो लोक कथा लोकगीत है, कहावत लोकंतिया है, पहेलियां मुहावरे हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं, ठीक है। मुंडा जनजाति जो है अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो होड़ो जगत कहते हैं, होड़ो जगर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, होड़ो जगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो होड़ो जगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि मुंडारी लोकगीतों का संग्रह पुस्तक बांसुरी बज रही है, बांसुरी बज रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब कि संग्रहकर्ता का वह लेखक कौन है, ठीक है। तो मुंडारी लोकगीतों का संग्रह एवं पुस्तक बांसुरी बज रही है, इसका संग्रहकर्ता मतलब कि संग्रहकर्ता और लेखक कौन है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जगदीश त्रिगुणायत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना किस योजना का स्थान लेगी, ठीक है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना किस योजना का स्थान लेगी, ठीक है। तो कौन सा योजना का स्थान लेगी दोस्तों, किशोरीबाई समृद्धि योजना, ठीक है। तो फूलो झानो योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, पंख योजना या समर योजना, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री है ना सुकन्या योजना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में स्थित निम्न में से कौन सा तकनीकी संस्थान सरकारी स्तर के नहीं है, ठीक है। तो कौन सा तकनीकी जो है संस्थान सरकारी स्तर के नहीं है झारखंड में, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा एलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड में स्थित शिक्षा केंद्र उसकी स्थापना वर्ष को सही मिलान करना, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि है ना नेतरहाट आवासीय विद्यालय, ठीक है। तो नेतरहाट जो आवासीय विद्यालय है ये कब बना, मतलब इसका स्थापना कब हुई थी, तो देखिए नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो देखिए नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1900 कब हुई थी, तो 54 में हुई थी, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 2, ठीक है, ए हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो 63 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद राजीव ग्राम विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजीव ग्राम विकास संस्थान की स्थापना भी हुई थी 54 में हुई थी, और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना 84 में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धू कान्हू का जन्म वर्तमान के किस जिले में हुआ था, ठीक है। सिद्धू कान्हू का जन्म वर्तमान में किस जिले में हुआ था दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी साहेबगंज में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी साहेबगंज जिले में भोगवाडीह नामक स्थान पर हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तो भोगवाडीह नामक के स्थान पर हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें दिया गया है कि नृत्य एवं है ना ऋतु को सही मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जदुर डांडी, ठीक है। तो जदुर डांडी जो है ये कब गाया जाता है, कब किया जाता है, तो बसंत ऋतु में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 का ए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका फिर देखिए क्या है खादी डांडी है, ठीक है। तो खादी डांडी का क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। उसके बाद कमर डांडी, तो करम डांडी हो जाएगा, तो ये भाग मतलब करम डांडी जो है ये कब हो जाएगा दोस्तों, तो यह हो गया वर्षा ऋतु में, जिसको फागु मतलब भादों में होता है। उसके बाद माधा डांडी हो गया, तो माधा डांडी शीत ऋतु में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शीत ऋतु में होता है ये वाला, तो इसका नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सॉरी यहाँ पर है शीत ऋतु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि डाक झारखंड का समृद्धवादी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो देखिए डाक झारखंड का समृद्धवादी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यह आकार में मांदर एवं ढोल से है ना बड़ा होता है, इसका मुख्य ढांचा गंभार का जो लकड़ी होता है उससे बना होता है, और इसे कंधे से लटका कर दो है ना पतली लकड़ी के जरिए बजाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाली भाषा झारखंड के अलावा और किन राज्यों को बोली जाती है, तो देखिए संथाली भाषा जो है और कौन कौन सा राज्य में बोला जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में बोले जाते हैं संथाली भाषा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहराई चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यह पर्व दीपावली के बाद मनाया जाने वाला पर्व है, ठीक है। उसके बाद देखिए है ना सोहराई जो है दीपावली के बाद मनाने जाने पर पर्व है। उसके बाद देखिए सोहराई चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद है ना लिपा पुताई होता है, ये गलत है दोस्तों। सोहराई चित्रकारी सिक्की देवी का विशेष चित्र मिलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद देखिए ये वाला भी दीपावली पर्व के बाद मनाया जाता है, मतलब दीपावली के दिन ही उसका दूसरा दिन मनाया जाता है, लेकिन है ना, लेकिन इसका ये नहीं होगा, इसका ये होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके तहत है ना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की सभी बच्चों को 8वीं कक्षा तक की अनिवार्य गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो कौन सा मतलब कि योजना चलाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, झारखंड शिक्षा परियोजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड है ना पत्रकार पेंशन योजना 2019 के तहत झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों को प्रति माह कितनी राशि पेंशन की घोषणा की गई है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा 7500। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तों में कौन सी सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन सा सही नहीं है दोस्तों इसका, देखिए ये मतलब क्या बोलते हैं, लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, इसके लड़की की उम्र 25 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यह सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितने रुपये देने का दिया जाता है, 18 से मतलब कि जो लड़की का उम्र कितना होना चाहिए 18 और लड़का का उम्र 21 साल होना चाहिए। ठीक है, इसमें 75 है ना 7200 रुपया। ठीक है, कितना दिया जाता है, तो 7200 दिया जाता है। ठीक है, मतलब इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रीमिटिव ट्रैवल्स पीटीजी है ना जो है क्या डाकिया योजना के का लाभ वैसे है ना आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी संरचना क्या है साक्षरता दर निम्न है और औसत मासिक आय रुपये से कम है। ठीक है, तो औसत मासिक आय रुपये से कम है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोहार योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो जोहार योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखिए इस योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी, यस हुई थी। ठीक है, इस योजना के तहत मुख्यमंत्री है ना विवेकानुदान से कितना है 509 दंपतियों को 11,11 हजार रुपये की राशि दी जाएगी, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, बाकी बात ये योजना 4 लाख रुपये सहायता राशि दी जाएगी, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये इसका ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस योजना का प्रमुख लक्ष्य विधवा महिला को आवासीय उपलब्ध कराना है। ठीक है, विधवा महिला को आवासीय उपलब्ध कराना है, तो कौन सा है योजना, तो देखिए भीमराव अम्बेडकर आवासीय योजना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड की कुछ योजनाएं एवं उसका है ना प्रारंभ वर्ष मतलब बताया गया है, सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो देखिए उसका सही विकल्प बताना है, तो देखिए इसका देखिए प्राथमिक मध्य उच्च विद्यालय की छात्रवृत्ति योजना 2006 में हुई थी। ठीक है, नहीं है एकलव्य विद्यालय, ये सही है दोस्तों। और ये क्या है खेल छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किनका मानना था कि तब तक आदिवासियों का उद्धार संभव नहीं होगा जब तक किसी सभी आदिवासी संगठन में एकता नहीं होगी। ठीक है, किसका मानना था, तो देखिए जयपाल सिंह का, शिबू सोरेन का, थियोडोर सुरीन का या इग्नेस बेक का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा इग्नेस बेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान सभा की स्थापना 1930 में निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, किसान सभा की स्थापना 1930 में किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो ठेबले उरांव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा। किसान सभा की स्थापना झारखंड में किसके द्वारा किया गया था, तो 1930 में तो ठेबले उरांव के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनमोहन खुशबू बिखरने वाले लाल और सफेद रंग के किस वृक्ष को इसकी सुगंध के कारण है ना देव घर में रूट कंवरिया पथ पर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा रूट कंवरिया पथ पर लगाया जा रहा है, मतलब कि खुशबू प्रदान करता है ना, तो इसका कौन सा वृक्ष है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में मुख्यमंत्री जन वन योजना कब लागू किया गया था। झारखंड में मुख्यमंत्री जन वन योजना कब लाया गया था दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2015 में। ठीक है, 2015 में लाया गया था जनवन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि जलवायु परिवर्तन से झारखंड का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से झारखंड का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी चेतावनी हेतु एक खास तकनीकी जिसके माध्यम से सुनामी का पता लगाने के बाद उचित स्थानों पर तत्काल सूचनाएं भेजी जाती है, क्या कहलाती है। ठीक है, तत्काल सूचनाएं भेजी जाती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, तो देखिए DORT। ठीक, ओपन ओशियंस असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग टू सुनामी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के लगभग कितने जिले बाढ़ से ग्रस्त है। ठीक है, झारखंड राज्य जो है कितने जिले जो है जो बाढ़ से ग्रस्त है दोस्तों, तो 11 जिला। ठीक है, तो कौन कौन सा जिला है, जैसे कि गोड्डा हो गया, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़ सर है ना, ये सब सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथियों का मानव आवासीय क्षेत्र पर आक्रमण करने का मुख्य कारण पर विचार करें। ठीक है, तो हाथी जो है देखें तो बहुत ज़्यादा मतलब गांव वगैरह में आ जाते हैं, आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या है दोस्तों, तो इसका कारण क्या हो सकता है। ठीक है, महुआ फूल का संग्रह या वनों का कटाव या जंगल में पानी की कमी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ठीक है। महुआ फूल का ग्रहण करना, जैसे कि आग, जंगल में आग वगैरह लगा देते हैं, महुआ चुनने जाते हैं तो ठीक है। उसके बाद अभी आप झारखंड में देखेंगे प्रेजेंट टाइम में अभी महुआ बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो आप जाकेंगे देखिए तो बहुत ज़्यादा आग लगा दिया जाता है जंगल में। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका देखिए वनों का कटाई करना, ठीक है। तो जंगल में तो पानी की कमी नहीं है, लेकिन 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूखा बाढ़ वनाग्नि के लिए झारखंड की कौन सा संस्थान कार्यरत है, ठीक है। अगर सूखा बाढ़ से संबंधित कौन सा संस्थान आता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, JSAC, ठीक है, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है। सूखा बाढ़ वनाग्नि इसके लिए कार्यरत है, ठीक है, रांची में स्थित है। कहाँ पर है, तो रांची में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य की किस चित्रकला को GI टैग प्राप्त हुआ है, तो ठीक है, झारखंड में कौन सा चित्रकला है जिसको GI टैग प्राप्त हुआ है, तो है ना सोहराय, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सोहराय हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। शीतलक के कारण होता है, ठीक है, शीतलक किसके कारण से होता है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, वाष्पीकरण के कारण से होता है शीतलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन के सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किया जा सकता है, ठीक है। समायोजित कितना किया जा सकता है अधिकतम सबसे बाहरी कक्षा में, ठीक है, तो कितना से समायोजित किया जा सकता है, तो 8 से, ठीक है, कितना से, तो 8 से संयोजित सेल मतलब भी बनाया जा सकता है, संयोजित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पोत जो शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त लेता है, ठीक है, एक पोत जो है जो ऑक्सीजन में शरीर मतलब कि रक्त लेता है, तो इसका देखिए धमनी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप को भी कहा जाता है, ठीक है, उच्च जो रक्तचाप है उसको क्या कहा जाता है, तो देखिए हाइपर टेंशन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो हाइपर टेंशन कहा जाता है, ठीक है। अगर आप साइंस से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो उत्पाद सिपाही का स्पेशल, तो आप जाकर साइंस से रिलेटेड में वीडियो बनाकर ऑलरेडी डाल चुका हूँ प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक से मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन टाइप से मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़े में छोटे हवा के थैलिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, तो एलियोली, ठीक है, एलियोली, ठीक है, एलियोली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जैविक सामग्री है जिसे ईंधन के अक्षय स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। एक जैविक सामग्री है जिसे ईंधन के अक्षय स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉसिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बायोमास हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोमास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह परमाणु के नाभिक में संग्रहित होता है, ठीक है, यह परमाणु के नाभिक में संग्रहित होता है, कौन होता है, तो परमाणु ऊर्जा होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव लार में एक एंजाइम होता है जिसको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो जो मानव लार में जो एंजाइम होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो टाइलिन कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि मस्तिष्क का हिस्सा जो कि सांस लेने और पाचन और हृदय गति जैसे है ना क्या है स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है, तो पाचन और सांस लेने के लिए कार्य करता है मस्तिष्क का कौन सा भाग, ठीक है, तो देखिए कौन सा भाग जो होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेंडुला क्या है अलंगोटाटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि जब एक परमाणु की पूर्ण कक्षा होती है तो यह कहलाती है, ठीक है, जब एक परमाणु की पूर्ण कक्षा होती है तो यह क्या कहलाती है दोस्तों, तो स्थिर कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयन बनता है जब एक परमाणु खोता या प्राप्त करता है, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है, जब एक परमाणु खोता और प्राप्त करता है तो क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में पारित किया जाता है तब उसका रंग होता है, कैसा हो जाता है दोस्तों, उसका रंग हो जाता है दूधिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका रंग क्या होता है, दूधिया हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक संपत्ति जिसके द्वारा एक तत्व विभिन्न भौतिक गुण वाले विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलोट्रोप, है ना, एलोट्रोप, ठीक है, एलोट्रोप कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि NaOH एक है, ठीक है, तो NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उच्च कोटि का एक क्षार होता है जिसका रासायनिक सूत्र NaOH है, ठीक है, तो ये दहन सोडा में भी इसको दहन सोडा भी खाते हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेंघा रोग के उपचार में आइसोटोप उपयोग किया जाता है, ठीक है, घेंघा रोग के उपचार में आइसोटोप उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो आयोडीन, ठीक है, क्या किया जाता है, तो आयोडीन को उपयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रोटीन जो रक्त जमावट में मदद करता है, ठीक है, कौन सा प्रोटीन है जो रक्त जमावट को मदद करता है, तो फाइब्रोनो, तो इसको क्या कहते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फाइब्रोनोजेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है, पशु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी है ना आचार विज्ञान कहा जाता है, ठीक है, पशु व्यवहार के अध्ययन को आचार विज्ञान कहा जाता है जिसको इथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मोशन जो है इस नाम से जाना जाता है, तो लॉ ऑफ क्या है, इंटेरिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिफ्नोगोमीटर, ठीक है, नामक साधन से मापा जाता है, ठीक है। क्या है सिफ्नोगोमीटर, किसके मतलब कि इस नाम से मापा जाता है, क्या चीज मापा जाता है दोस्तों? तो देखिए इसका रक्तचाप मापा जाता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कुल है ना केवल 1% सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित होता है, ठीक है। तो कितने, तो सौर विकिरण के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सारा कुछ जिसमें मतलब कि क्या होते हैं कि आश्रित होते हैं प्रकाश संश्लेषण किसके कारण, तो सौर विकिरण के कारण से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब मैथ से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है, तो उससे देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैथ से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ये इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे इसको हम सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जैसे दिया गया है, ठीक है, तो इसको a प्लस बी हो गया, ठीक है। इसको ऐसे रखेंगे, उसके बाद ये क्या दिया गया था, तो बराबर 50 दिया गया था, ठीक है। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, इसको अब कॉमन करना है, ठीक है। तो चलिए कैसे कॉमन करते हैं दोस्तों, तो देखिए a प्लस बी, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग कॉमन करेंगे, फिर a माइनस बी करेंगे, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी करेंगे, ठीक है। उसके बाद बराबर कितना था, 25 था, ठीक है। चलिए इसको हटा लेते हैं। उसके बाद क्या था, इसलिए इसको हम लोग देखेंगे कि a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। a माइनस बी बराबर कितना निकल गया दोस्तों, 25 निकल गया, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको देखेंगे, तो a माइनस बी बराबर 25 हो गया, तो इसको देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए है ना, तो यहाँ तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है 52 पत्ते की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले गए हैं, ठीक है। तो निकाले गए पत्तों में 2 है ना इक्के होंगे, इसकी क्या संभावना है, ठीक है। 2 एक होगा, इक्का होगा, इसकी संभावना क्या है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसका क्या, इसको निकालना कैसे है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 इंटू 3 इंटू क्या करना है, 2 करना है, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 2 इक्वल टू, ठीक है, 2 इंटू उसके बाद 50, उसके बाद क्या करेंगे है ना 42 इंटू 51 इंटू 50, ठीक है। तो इसका देखिए इसको हम लोग काट छाट करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 1/2 ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार की, यदि एक छात्र के अंग गलती से 68 की जगह 86 टाइप हो गए तो कक्षा का मध्य 1/2 बढ़ गया, कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो माना हम लोग कितना मानेंगे दोस्तों, तो x मानेंगे, ठीक है। कितना मानेंगे, तो x मान लेंगे, ठीक है। मानो कि छात्र की संख्या कितने हैं, तो x है, ठीक है। तो x मान लिए, ठीक है। उसके बाद पर्तांक जो होगा y होगा, ठीक है ना, फिर y भी मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए y प्लस कितना है, तो 86 के जगह में कितना, मतलब कि 86 की जगह में 68 है, ठीक है। उसके बाद हम माने x है, उसके बाद हम y जो है y बाई x हम लोग करेंगे, और उसके बाद 1/2 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए y प्लस 18, ठीक है, y प्लस 18 बाई x हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, 2y प्लस एक्स बाई 2x, ठीक है। तो इसको अगर हम निकालेंगे कॉमन करके, कॉमा करके, तो 2 निकाल देंगे बाहर को, y बाई 18, ठीक है। उसके बाद देखिए 2y प्लस एक्स, ठीक है। तो चलिए इसको हटा लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2y प्लस 36, ठीक है, 18 गुना 36 हो गया था, ठीक है। उसके बाद 2y, ठीक है, 2y माइनस एक्स बराबर, ठीक है, 0। तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों, तो 36 निकल जाएगा, ठीक है। इसको हटा देंगे तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 36, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर तथा 20 मीटर और 50 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, तो एक मैदान है जिसका क्या हो जाएगा, 80 है, ठीक है। 80 इंटू 50 है, ठीक है। तो 80 इंटू 50 है, वर्ग मीटर में है, ठीक है। तो कितना है, तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000, कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग, तो क्या करेंगे कि रास्ते सहित मैदान की लंबाई निकालेंगे, ठीक है। तो 80 उसके बाद प्लस 2 मीटर, तो बराबर कितना हो गया, 82 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रास्ते सहित मैदान की चौड़ाई, ठीक है, तो 50 प्लस कितना हो जाएगा, 2 मीटर, ठीक है। ब्रैकेट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 52, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर अब देखिए 52 और क्या मतलब कि रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 52 प्लस 82 इंटू 52 कर देंगे, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा, देखिए कितना था कि 82, ठीक है, 52, इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 4, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे कितना से, जो 4000 आया था ना उससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 264 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 264। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शंकु की ऊंचाई उसके आधार पर त्रिज्या की दोगुनी है तो शंकु का आयतन कितना होगा। ठीक है, शंकु का आयतन निकालना है दोस्तों, तो दोगुना कर दिया गया है। ठीक है, तो दोगुना कर किया है तो h बराबर कितना हो जाएगा, 2r। ठीक है, तो देखिए शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर, h बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू 2r बराबर 2/3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। ठीक है, कि 3 बजे 4 बजे के बीच की समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। ठीक है, तो देखिए टी कितना दिया हुआ है। ठीक है, 3 बजा है, टाइम कितना है, 3 बजा है, 4 बजा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा बनेगा। ठीक है, तो भी आप देख लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा, 3 बजकर है ना 24 मिनट। ठीक है, बहुत लंबा बनेगा, मेरे पास पेन नहीं है इसलिए मैं बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, देख लीजिएगा आप इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके। चलिए क्वेश्चन है कि अल्फा, ठीक है, बीटा दिया गया है द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है 5 + √2। ठीक है, x - 4 - √5 दिया है, तो x प्लस उसके बाद 8, पेन नहीं है मेरे पास इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो भी चलेगा, इतना आ गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अल्फा बीटा b/a -4 - √5/5 + √2। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे दोस्तों, तो कितना निकलेगा, 4 + √5/5 + √2। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा बन रहा है। ठीक है, चलिए तो भी आगे देख लेते हैं इसका, चलिए हम सॉल्व कर ये देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके आगे क्या होगा। ठीक है, अल्फा बीटा बराबर c/a, तो 8 + 2 √5। ठीक है, उसके बाद a + 5 + √2। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग कॉमन करेंगे तो 2 × 2 4 - √5। ठीक है, बाय ब्रैकेट करेंगे इसको। ठीक है, तो कितना निकल जाएगा, 4 निकलेगा। ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे तो ठीक है, पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4 बचा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि ये बनाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा, मेरे पास पेन नहीं है इसके कारण से मैं सॉल्व करने में हमको बहुत ज़्यादा हाथ से फिंगर से सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा लिखने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्लास का सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसी तरह का आपका करंट अफेयर का वेटेज में बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है।